लास्ट में डाल कोई बात ये वाली लोग की बात सही है। फोटो करने में माप होता है। पाया पाया ताजी पाया का कोई बात नहीं कर लो कर लेंगे चित्र कर बालिका पहले मुझे छेड़ता है सामने कौन कर लेगा कर रहे हैं हां आराम से करना हां दर्द उसको ऐसे मोड़ देना नीचे से नहीं तो चुभेगा ना ऐसे ऊपर को कर देना एक बाले वो निकल गई ज्यादा ऊपर कर तुमने छेड़ाओ अरे कोई बात नहीं छेड़ाओ ये सही करना फंसने वाला मत करना कपड़ों फंसने वाला नहीं है आराम से करना हां आराम से करो ऊपर को ये भी प्यार से करो पता नहीं चला नहीं इनका बाले मुझे दिल उल्टी बनाया है तो सीधे बैठ लगा दे हल्दी लगा दे हां जी शरीर का नौछावर सर कर लीजिए बीच में छेद वाह क्या बात है नहीं होंगे हां दक्षिणा हल्दी लगा कानों पे लगा का मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर है कि नहीं? ये राम का मंदिर है। तो एक तरह से आपका दूसरा जन्म होने जा रहा है। दूसरा जन्म किसके द्वारा? गायत्री के द्वारा, सदगुरु के द्वारा। गुरु बहुत गंभीर शब्द है, वजनदार शब्द है। गुरु होता नहीं हैवी वाटर जो परमाणु रिएक्टर्स में प्रयोग होता है। आपको अब बचपना छोड़ना है और आपको गंभीर बनना है, क्योंकि आप जुड़ने जा रहे हैं गायत्री महामंत्र से, क्योंकि आप जुड़ने जा रहे हैं यज्ञोपवीत से, क्योंकि आप जुड़ने जा रहे हैं वेद मूल तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य से। कोई पूछे कि आपके गुरु कौन है, आप क्या बताएंगे? बोलो भाई। आवाज ही नहीं निकल रही, मालूम ही नहीं है कौन है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आप तो बोल रहे हैं आप बहुत बड़े हैं। अपने जैसा सबको मत देखिए। आप 27 से कितने साल के हो गए? नहीं बताइए, उसमें क्या बोले? तो बच्चे आगे हम उनको बोलने दीजिए। आपकी भूमिका तो अपनी है। हाँ बोलिए बेटा, कौन है आपके गुरु? वेद मूल तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा और वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा। देखा है उनको? अभी छोटा आपके सामने फोटो रखा है। आशीर्वाद मित्रा में वो जो बैठे हैं कौन है? गुरुदेव और माता जी है कि नहीं? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी शर्मा। अब ये आपके आध्यात्मिक माता पिता बनने जा रहे हैं। एक दिन जब आपका जन्म हुआ तो माता पिता मिले थे ना?
अब दूसरे माता पिता मिलने जा रहे हैं। ये आध्यात्मिक माता पिता, ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी हैं। और जब आपकी शादी होगी तब एक माता पिता और मिलेंगे, वो आपको भी एक नया जन्म, वहां से एक नए जन्म की शुरुआत होती है। उनको क्या बोलते हैं? फादर इन लॉ, मदर इन लॉ बोलते हैं कि नहीं? तो आपका वो तीसरा जन्म होगा। कई लोग पहले शादी कर लेते हैं, फिर दीक्षा लेते हैं। कई लोग दीक्षा लेने के बाद शादी करते हैं। इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं। नहीं बिना उपनयन कराए शादी नहीं हो सकती। आजकल तो भैया जो जमाना चल रहा है, कोर्ट तक ने कह दिया है लिव इन रिलेशनशिप जो है वो भी मान्य है। क्या कहोगे? दुनिया ऐसी है, लेकिन हमारी परंपरा है क्या हो? हमारी परंपरा नहीं। हमारी परंपरा तो सामाजिक मर्यादाओं का पालन करने में है। पालन चाहिए सब मर्यादा, तो यही दिन विश्व हो तो बर्बादा। उस मर्यादा में बांधने के लिए आपका उपनयन हो रहा है। क्या है? तो गायत्री मंत्र में 3 चरण जो है, ओम परमात्मा का नाम है। आप समझ लीजिए गायत्री क्या है। ओम परमात्मा का नाम है। परमात्मा से हमको क्या मिलेगा, या हम परमात्मा को किस रूप में जाने? तो इसमें कोई स्वरूप का वर्णन नहीं है, पूरा गुण है। भूर्भुवः स्वः मतलब प्राण स्वरूप, दुखनाशक और सुख स्वरूप, ये 3 गुण। सबको ही चाहता है ना हमारे प्राणों की रक्षा हो, हमारे दुख दूर हो जाए और हमको सुख मिले। चाहते हैं कि नहीं? ये जीव मात्र चाहता है, केवल मनुष्य नहीं। एक मच्छर को भी मारो, इधर को उधर भागता है, वो भी तो अपनी रक्षा चाहता है, अपने प्राणों की रक्षा चाहता है। कोई नहीं चाहता कि हम दुख में पड़े, सब चाहते हैं कि हम सुख में रहें। ये सांसारिक मनोकामनाएं हैं, भूर्भुवः स्वः। लेकिन इसका आध्यात्मिक मार्ग क्या है? आध्यात्मिक मार्ग है तत्सवितुर्वरेण्यम। वरेण्यम, वरेण्यम तो क्या मतलब होता है? हम अच्छाई का ही वर्ण करते हैं। क्या बनने जा रहे हैं? अच्छाई का वर्ण करने वाले, उत्कृष्टता का वर्ण करने वाले, श्रेष्ठता का वर्ण करने वाले, मर्यादाओं का वर्ण करने वाले। इस दुनिया में सब गुण गोबर मिला हुआ, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करता है। गुण भी है और दोष भी है। क्या देखें क्या न देखें? आपके मोबाइल में है, सेलेक्ट आप करते हैं ना, तब उसमें घुसते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे आपका फेसबुक हो, चाहे और कोई ट्विटर हो, और भी कुछ है। आप सेलेक्ट किसको करते हैं? अपने लिए वर्ण क्या कर रहे हैं? गायत्री मंत्र कहता है तत्सवितुर्वरेण्यम। हम अच्छाई का वर्ण करते हैं, कभी बुराई का वर्ण नहीं करना। दुनिया में हमेशा आपके सामने अवसर आएंगे, प्रतिदिन अवसर आएंगे। अच्छाई और बुराई में एक का वर्ण करना पड़ता है। राम का साथ दें कि रावण का साथ दें, कंस का साथ दें कि कृष्ण का साथ दें। हमेशा क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या सुने और क्या नहीं सुने। कान में ठेठी लगाए घूम रहे हैं, क्या सुन रहा है? भजन सुन रहा है कि किसी का प्रवचन सुन रहा है कि कोई गाने सुन रहा है? क्या जानता है? कोई जानता है दूसरा? कोई नहीं जानता। लेकिन अंतरात्मा जानती है। तो पहला क्या है? तत्सवितुर्वरेण्यम। समझ में आ रही बात कि नहीं? कभी बुराई का वर्ण नहीं करना। ये आपका एक जो पुस्तक बता रहा है, ये गुरु मंत्र बता रहा है, अच्छाई का ही वर्ण करना। तमाम बच्चे हैं, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और कुछ बनेंगे, उनको मीटिंगों में जाना पड़ेगा, क्लब में भी जाना पड़ेगा, और क्लब में कहेंगे अरे यार क्यों थोड़ा क्या है। आपको याद रहेगा
नहीं, हम गायत्री वाले हैं, है कि नहीं? बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू, गुटखा, खैनी, शराब, मांसाहार, ये सब छोड़ना पड़ता है जो पवित्रधारी को। मैली कुचैली जनेऊ पहने हैं और तंबाकू रगड़ रहे हैं, कोई ब्राह्मण हो सकता है क्या? ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है। जिसका कर्म ऊंचा है, जिसका कर्म अच्छा है, वो ब्राह्मण है। जो तत्व सवितुर वरेण्यम करता है, जो अच्छाई का ही वरण करता है, कभी बुराई का वरण, वो ब्राह्मण है। दूसरा, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो माने पाप रहित, देवस्य माने दिव्य गुणों वाला हमारा स्वभाव होना चाहिए, उसको हम धारण करते हैं। आपके स्वभाव के कौन जिम्मेदार हैं? आप हैं कि नहीं? और हमारे स्वभाव के हम जिम्मेदार हैं। अच्छा बताइए, तत् सवितुर वरेण्यम, हम अच्छाई का ही वरण करते हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है ना, इसको निभाओगे। अच्छाई का ही वरण करेंगे, इसको निभाएंगे। हाथ उठाइए ऊपर, बहादुरी हो तो हाथ उठाइए। अच्छाई का ही वरण करेंगे, कभी बुराई का वरण नहीं करेंगे। हाथ नीचे करेंगे। दूसरी बात है, भर्गो देवस्य धीमहि, पाप रहित देव वृत्तियों को हम अपने गुण कर्म स्वभाव में धारण करते हैं। ये आदत का, स्वभाव का, संस्कार का, हमारे कर्म का, हमारे विचार का, इसका जिम्मेदार कौन है? बोलो भाई। भर्गो देवस्य धीमहि, इसका जिम्मेदार कौन है? धारण करना। बात समझ में आ रही कि नहीं? कुछ बात प्रश्न हो तो पूछ लें। भर्गो देवस्य धीमहि, पाप रहित देव वृत्तियों को ही, श्रेष्ठ गुणों को ही हम धारण करते हैं। कभी स्वभाव बुरा नहीं बनने देना, आदतें बुरी नहीं बनने देना। अगर आदत खराब गई, स्वभाव खराब गया और चरित्र खराब गया तो इस जिंदगी में कुछ भी नहीं है। कभी कभी आदमी पशु होता तो ज्यादा ठीक था, कम से कम उनकी कुछ मर्यादाएं होती, और ये आदमी तो सारी मर्यादाएं तोड़ करके क्या क्या करता है। लेकिन जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का मतलब है भर्गो देवस्य धीमहि, श्रेष्ठ वृत्तियों को धारण करता है, इसलिए उसको धूसुत कहा गया है। गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः, सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम श्री नवग्रहेभ्यो नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। आपके अक्षत पुष्प लाल ज्योति पे चढ़ा दीजिए। सभी देव शक्तियों का भाव भरा वाहन जो बटु ब्रह्मचारी हैं, बाएं हाथ में थोड़ा फूल अक्षत ले लें और नमः बोलते हुए थोड़ा सा फूल अक्षत, जहाँ पूजा स्थली है, जहाँ पर फूल अक्षत चढ़ा रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा चढ़ाते हैं। अक्षत ज्यादा ले लें, ठीक है? नमः बोलना है सबको। सभी लोग तीनों एक शाला में सबको नमः बोलना है, और बटु ब्रह्मचारी नमा के साथ थोड़ा सा फूल अक्षत वहां पर चढ़ा देंगे। आकर के वहां विराज रहे हैं, ऐसा भाव करेंगे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः। अब आप अपने माता पिता और दिव्य पितरों का ध्यान करें, उनकी कृपा से वो भी आए, आशीर्वाद आपको दें। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। अपने कुल देवी, कुल देवता जो हैं उनको आवाहन करें, उनको भी प्रणाम करें, वो भी आपको आशीर्वाद दें। ओम कुल देवताभ्यो नमः। इष्ट देवता के रूप में जिनको भी आप मानते हैं, हनुमान जी को, राम को, लक्ष्मी को, सरस्वती को, जो भी, दुर्गा जी को,
तो उनको प्रणाम करें। गायत्री को ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। जिस गांव से आप आए हैं वहां भी बहुत मंदिर होंगे, तो उन सभी देवी देवताओं जहां आप जाकर के रोज प्रणाम करते हैं उनको भी प्रणाम करें। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवता के रूप में यहाँ पर गंगा जी है और गायत्री माता है, तो उनको भी प्रणाम करें। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः स्त्रीभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देवे नमः। ओम पुण्यं पूजाहं दीर्घमायुरस्तु। पूरा चढ़ा दीजिए। अब इनका षोडशोपचार पूजन करते हैं। 16 प्रकार से जो वस्तुएं हैं उनको चढ़ाते जाएंगे। कोई वस्तु नहीं है तो अक्षत चढ़ा देंगे। सर्वा भावे अक्षतान समर्पयामि। तो आप ये पहले थोड़ा अक्षत हाथ में ले। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि। चढ़ा दीजिए। पैसा ऐसा बात नहीं है, पैसा के लिए जल्दी मत कीजिए। अनुदान काउंटर है, आप वहां लेके रसीद प्राप्त कीजिए। ठीक है। थोड़ा सा पुष्प लीजिए। आसन के रूप में भगवान को बैठने के लिए आसन दे रहे हैं। आसनम समर्पयामि। अब 4 बार 1-1 चम्मच जल चढ़ाएंगे। पाठ्यम पांव धुलाने के भाव से पाठ्यम समर्पयामि। अर्घ्यम समर्पयामि। आचमनम समर्पयामि। स्नानम समर्पयामि। कलावा का टुकड़ा है, कलावा टुकड़ा चढ़ा दें। वस्त्रम यज्ञोपवीतम समर्पयामि। रोली कुमकुम है। गंधम लेपयामि। अक्षतान समर्पयामि। अक्षत चढ़ाएं। पुष्पाणि समर्पयामि। धूप दीप यहाँ जल रहा है। धूपम दीपम दर्शयामि। मिष्ठान कोई लाए हैं तो या फल कोई लाए हो तो उसमें से टुकड़ा वहाँ पर चढ़ा सकते हैं। एक चढ़ा सकते हैं। नैवेद्यम निवेदयामि। सुपारी शायद वहाँ नहीं होगी तो अक्षत चढ़ा देंगे। तांबूल पूरी फलानि समर्पयामि। दक्षिणा के रूप में आप सबसे निवेदन है, बिना दान के यज्ञ पूर्ण नहीं होता है, तो सब लोग दान जरूर कीजिएगा। हमारे डोनेशन काउंटर्स हैं, जगह जगह है, आप वहाँ देके रसीद प्राप्त कर लीजिए। जहाँ भी चढ़ाना चाहते हैं तो वहीं चला जाता है, लेकिन वो आप जब संकल्प करना तो अपने जो भी दान करना है अपनी या तो हथेली में रख करके और जब अभी भिक्षाटन करेंगे तो उसमें डाल दें। ठीक है ना। दक्षिणाम समर्पयामि। और कुछ भगवान कमी रह गई हो तो अक्षत चढ़ा दीजिए। सर्वाभावे अक्षतान समर्पयामि। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए। ओम नमो अनंताय सहस्रम। संयमशील और कर्तव्य परायण जीवन जिएंगे। अब इसको आप लोग अपने कमर में बांधिए। ओम विश्वानि देव शक्तिर्नुसानि पराशुव यद्धर्त्रं तन्नकाशुव। ओम इदं नृत्यं परिबाध्यमानां वरं पवित्रं पुनतीमयाः प्राणापानाभ्यां परमावधानां सुखा देवी सुभगा मेखले अम्मा। माता पिता सहयोग कर सकते हैं भाई। बच्चे हैं कैसे बांधेंगे अपने आप। पिताजी बैठे हुए उसके बांध दीजिए। और ये संयमशील रह रहा है कि नहीं इसकी देखने की जिम्मेदारी पिताजी की है। बच्चे कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, माता पिता खाली पैसा दे के फुर्सत ले लेते हैं तो बच्चे जो है वो बिगड़ते चले जाते हैं। ये कलावा बांधने का मतलब है कि बच्चा संयमशील है कि नहीं, टाइम को बर्बाद तो नहीं कर रहा है, गलत संग में तो नहीं पड़ गया है। किसकी जिम्मेदारी है? माता पिता की है। तो इसलिए इनके प्रतिबंध होने में आप सहयोग कीजिए, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी बच्चों की है उतनी ही आपकी भी है। अब आप धर्म दंड ले लेंगे, आप एक दंड लाए होंगे, धर्म दंड का थोड़ा सा कुमकुम लगा करके पूजन कर दीजिए।
नीला कुमकुम बीच में लगा दीजिए या किनारे लगा दीजिए या तीनों जगह लगा दीजिए, पूजन कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये दंड किस लिए दिया जा रहा है? ये डंडा किस लिए है? ये सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ सिक्योरिटी। पहली बात तो आत्मानुशासन के लिए है, जो संकल्प ले रहे हैं उसको जीवन में पालन करना। चूक हो तो अपनी पीठ पे 2 डंडे मारना। और दूसरा सेल्फ सिक्योरिटी भी, कोई आप पर आक्रमण करता है तो हमारे जितने देवी देवता हैं कोई खाली हाथ नहीं है। बाल बालिका लोग लुगाई तो सज्जित अस्त्र चाहिए भाई। अभी देखो कितना पथराव कर रहे हैं, हम कैसे जिंदा रहेंगे अगर हमारे हाथ में कोई बताया ही नहीं गया कि नहीं आपको भी कुछ करना है, तो संसार में जीवन जीना दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा नहीं, दंड काहे के लिए? सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ सिक्योरिटी, आत्मरक्षा के लिए भी है और आत्मानुशासन के लिए। बीच में पकड़िए और यज्ञ कुंड के सामने ऐसे दाहिने हाथ में पकड़ करके हाथ कीजिए। बोलेंगे ओम गुरु अनुशासनम पालये। ओम यो मे दंडः परापदवैहास्याय भूम्यां तमहं पुनराददयाउषे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय। ब्रह्मचर्य का श्रेष्ठ जीवन जीने का, परिणाम धीमहि प्रचोदयात् करने का जो आप संकल्प लिए हैं उसका पालन करेंगे। इस भाव से आपने ये दंड धारण किया। अब जो बटुक ब्रह्मचारी हैं जिनका यज्ञोपवीत होना है, वो अब अपने उत्तरीय वस्त्र जो ऊपर का वस्त्र है उतार देंगे। बैठ जाएंगे, बैठ के अपने कुर्ता है बनियान है सब उतार दीजिए। ऊपर के वस्त्र जो हैं उसको उतार दीजिए। आराम से आराम से। बटुक ब्रह्मचारी तैयार हो जाए। बनियान भी उतार दीजिए। बनियान भी उतार दीजिए। ओढ़ लेना बेटा, कोई नहीं, ऐसे बनियान उतार दीजिए। संकोच नहीं करो बेटा, पहले बनियान उतार भाई। बच्चे जो हैं थोड़ा सा संकोच करते हैं, बजाने की बात नहीं है। उतार दीजिए। अब यज्ञोपवीत को खोल करके हाथ में ले लीजिए। ब्रह्मचारी वैसे 3 लड़की मतलब एक यज्ञोपवीत धारण करते हैं। कहीं कहीं पहाड़ों में डबल भी धारण करते हैं, अपनी परंपरा हो तो डबल भी धारण कर सकते हैं। बाकी एक यज्ञोपवीत धारण करते हैं। जब शादी होती है एक तो वहाँ पर जब वो होता है तब दूसरी धारण करते हैं। एक ही है ना? एक दो है वो, 2 है ये। एक निकालो, एक निकालो। यज्ञोपवीत को हाथ में अब सही है। एक हटा दो, होते जाते थे उसका है जो आपके पास इसको रख दो। मम्मी मम्मी साइड कर दो, साइड कर दो। नहीं, साइड। आपको 2 पहनना है, एक पहनना है। पता करो वापस डबल पहनते हैं। कहाँ से हो आप लोग? उत्तराखंड से। ये कौन सा? हाथ में बता आप दीजिए। क्या डबल पहनते हैं? ठीक है ना? सिंगल शादी छोटी उंगली और अंगूठा सिंगल ही पहनते हैं। हाँ वैसा ठीक है ना? हृदय के पास लगाइए। 5 देवताओं का इसमें आवाहन कर रहे हैं। पहले ध्यान दीजिए, ब्रह्मा का मतलब है निर्माण के देवता। हमेशा कंस्ट्रक्टिव माइंड रहना, हमेशा सकारात्मक दिमाग रहे, कभी नेगेटिव नहीं सोचना, कभी डिस्ट्रक्टिव माइंड नहीं होना। आजकल नए नए लड़के जो हैं तमाम कहीं बाइक फूंक रहे हैं, कहीं गाड़ी फूंक रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। नहीं, हम लोग वो लोग नहीं, हम लोग रचनात्मक वाले हैं। तो ब्रह्मा का
दूसरा विष्णु, इसको पहन करके कभी किसी का शोषण नहीं करना, पोषण करना। विष्णु पोषण के देवता है। अपने हिस्से की रोटी किसी को तो खिला देना, लेकिन किसी की रोटी नहीं छीनना। आप अधिकारी बने, आपके कलम में थोड़ी सी भी ताकत आए तो किसी के साथ अन्याय नहीं करना, ये इसका भाव है। तीसरा शिव के रूप में, शिव मतलब अनुशासन, अनुशासन का पालन करना। पारिवारिक अनुशासन होता है, सामाजिक अनुशासन होता है, हमारी सनातन संस्कृति का अनुशासन होता है, गायत्री का अनुशासन होता है, सदगुरु का अनुशासन होता है, उसका पालन करेंगे। तीसरा, चौथा क्या है? चौथा परमार्थ परायण जीवन जीना। केवल मैं नहीं, हम। मैं कौन कहता है? मैं बकरा करता है। और बकरे की माँ कितने दिन खैर बनाएगी? नहीं, हम। मैं नहीं। सबके कारण हम जिंदा हैं, तो शरीर आए सेवा, सेवा है शरीर, ये भाव है। और चौथा सूर्य भगवान, तेजस्वी रहना, मरियल नहीं। कभी ये मत सोचना हम तो पापी हैं, हम तो नीच हैं, हम तो इस जात के हैं, हम तो उस जात के हैं, कभी मत सोचना। हीन भावना कभी नहीं, श्रेष्ठ भावना हमेशा मन में रहे, अपने को गौरव अनुभव करना। अब सबसे पहले ब्रह्मा जी का ध्यान करेंगे। पहले ब्रह्मा जी बोलेंगे ओम, सभी लोग बोले ओम ब्रह्मा सृजनशीलताम ददातु। हाथ जोड़ के प्रणाम करें। ओम ब्रह्मणे नमः। फिर से अब भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम विष्णु पोषण क्षमताम ददातु। ओम विष्णवे नमः। अब पुनः भगवान शिव का ध्यान करें। ओम शिवः अमरताम प्रददातु। ओम शिवाय नमः। अब इसका एक बायां हाथ जो है यज्ञ कुंड में स्पर्श कराइए और दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखिए। बोलेंगे ओम यज्ञ देवः सतपथे नियोजयेत्। ओम यज्ञ पुरुषाय नमः। ऊपर को हाथ कीजिए, नीचे रो तो नीचे। ओम सविता देवता तेजस्विताम वर्धयेत्। ओम सवित्रे नमः। अब फिर से हाथ को ऊपर ये से किए रहेंगे, ठीक है? और बोलेंगे सूत्र को। अब इसको किन रूप में धारण कर रहे हैं? ओम गायत्री रूपम धारयामि। ओम यज्ञ प्रतीक रूपम धारयामि। ओम गुरु अनुशासन रूपम धारयामि। अब जो यज्ञोपवीतधारी कोई माता पिता है वो खड़े हो जाएंगे, इनको यज्ञोपवीत पहनाएंगे, थोड़ा सहयोग करेंगे। बाएं कंधे पर और दाहिने हाथ के नीचे, दाहिने हाथ के ऊपर करते हैं इसलिए दाहिने हाथ के नीचे पहनाएंगे। बाएं कंधे पर रहेगा, लेफ्ट हैंड के कंधे पर और दाहिने हाथ के नीचे, समझ रहे हैं? ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेय यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ठीक है ना? कंधे के ऊपर और दाहिने हाथ के नीचे। अब एक चीज का ध्यान रखना, बैठे या सब लोग बैठे। ये गायत्री की प्रतिमा आपने धारण कर ली। अब शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा रोग से रक्षा करेंगे। बैठ जाइए। इसके कुछ नियम है। अरे आशीर्वाद दो। सरल नियम क्या है? ना अभी कोई धारण करने के बाद आप लोग भी सभी बैठ जाए। पंज बैठो, सीधे ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठो। जब लघु शंका दीर्घ शंका करते पेशाब जाते हैं तो ये नाभि से नीचे नहीं रहनी चाहिए, नाभि से ऊपर रहनी चाहिए। इसीलिए निकाल करके दाहिने कान पर एक बार 3 बार लपेट लेते हैं। इससे क्या होगा? नाभि से ऊपर आ जाएगी, क्योंकि नाभि से नीचे रहेगी तो कटकी में पेशाब में छू जाएगी तो गंदी हो जाएगी। इसलिए इसको कान पर लगा लेते हैं। कभी भूल गए तो चिंता मत कीजिए, नहीं भूल गए तो अपवित्र हो गई।
आजकल लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, सब ऊपर ही बनी रहती है कहाँ, लेकिन फिर भी आदत डाल लेना, धीरे धीरे बच्चों को आदत नहीं होती, भूल भी जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना, लेटरिन जाते हैं या पेशाब करने जाते हैं, फिर इसको चढ़ा लेते हैं और उसके बाद जल से थोड़ा हाथ धो लेते हैं। मान लो कहीं जल नहीं है तो कोई पत्ते करके ऐसा मुख में रगड़ लगा लेते हैं, या हाथ को हवा में ही, हर जगह जल की मात्रा है तो उसको शुद्ध कर लेना, ठीक है ना, भावना से कर लेना। दूसरी बात यह है कि टूटा यज्ञों को भी धारण नहीं करते। मान लीजिए इसका कोई ताकत टूट गया तो नया पहले पहनना, फिर पुराना उतारना, ले जाके खूंटी पे नहीं डाल देना। अब ये जिंदगी भर के लिए पहन लिए हो तो पहले नया पहनना है और फिर उतारना है। गायत्री मंत्र एक बार बोल लीजिए और उसको पहन लीजिए और फिर पुराना वाला माला जैसा करके उतार दीजिए। नीचे को नहीं उतारते हैं कभी भी, पुराना है जो कभी पैर की तरफ से नहीं उतारना, ऊपर से ही, ऊपर से उतार लेना, उसको माला जैसा करके ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। जैसे पहने हुए हैं एक को भी ये पहने हैं, अब मान लो पुराना हो गया, अब इसको ऐसा उतारते हैं और ऐसे कर दिए बस उतर गया। अब इसको भी जो है गंगा जी में नहीं डालते हैं, अपवित्र हो रही है गंगा जी, तो क्या करेंगे, किसी वृक्ष पर डाल देते हैं, थोड़ा सा गड्ढा खोल करके वहां डाल देते हैं, या उसका कहीं उपयोग कर लेते हैं। इतना कोई थोड़ा है, कहीं उसको सिलने में, गूंथने में कहीं उपयोग भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मध्य में जहाँ आज्ञा चक्र है, जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ स्पर्श कराइए, तो देव को प्रणाम। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाब्ज शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्र मयो भुवः कानमूर्धे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमः रसस्तस्य भाजयते नः उशतीरिव मातरः। ओम तस्मा अरण्यमामवो यस्य क्षयाय दिनवत् आपो जनयथा च नः। जल डालिए, सूख जाएगा, गर्मी का दिन है, कोई डालेगा थोड़ा है। ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। बैठ जाइए, अपने स्थान पर बैठ जाइए। कुमकुम से आपको अपने सुलेख का परिचय देना है। देखिए स्वस्तिक बनाना है, वहां कहीं स्वस्तिक बना होगा, देख लीजिए, उल्टा नहीं बनाना, और ओम लिखना, स्वस्तिक और ओम बढ़िया सुंदर सा कुमकुम से लिखिए। सभी लोग गायत्री मंत्र बोलते रहेंगे। स्वस्तिक बच्चे लिखेंगे, स्वस्तिक और ओम, उल्टा नहीं। हाँ, क्लॉकवाइज घड़ी की सुई जिधर को चलती है उधर उसके तारे होते हैं। सभी लोग गायत्री मंत्र बोलिए, बाकी ज्यादा नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
और ओम भी लिखिए, ओम सुंदर सा देखिए ओम कैसे बनाया वहाँ बेटी पानी। क्या होगा? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लिख लिए हैं तो माथे से लगाइए। ओम वेदो शिवेदो परिवार्यमाणः। वेद का आपने पूजन किया। ओम वेदो शिवेन तम वेद देव वेदी वेदा वेदो भवस्तेन मह्यं वेदो भूयाः देवागातु विदोगातुं विद्वागातुं मनस्पतैमं देवयज्ञं स्वाहा वातेधाः। ओम वेद पुरुषाय नमः। अब अपना जो झोला है बैग, हाँ थोड़ा सूख गया होगा, सूख गया है ना, हाँ उसमें रख लीजिए और झोले को अब काम करके खड़े हो जाएंगे। धर्मदंड जो है झोले में रख सकते हैं, धर्मदंड झोले में रखिए। झोले का एक तरफ का ऐसा गोल करके धर्मदंड में फंसा देते हैं तो गिरता नहीं है। हाँ ऊंटा गांठ टाइप, हाँ रख लीजिए। दुपट्टा ले लीजिए। अब आपको भिक्षाचरण में जाना है, माता के पास जाएंगे, पिताजी के पास जाएंगे तो माता पिता इनकी झोली में जरूर कुछ डालेंगे। झोले के अंदर नहीं, दुपट्टे में एक झोली बनाइए, झोले को टांग लीजिए, गले के इस पार से टांगेंगे तो गिरेगा नहीं, नहीं तो झोला ही संभालते रहे। ऐसा गले के इस पार से, हाँ गले के उस पार से टांग लीजिए ऐसा। और अंदर की साइड से, अंदर की साइड से दुपट्टे के दोनों सिरों में एक गांठ लगाई, दोनों सिरों में दो गांठ लगाए, बीच में दुपट्टा बाहर निकाल, बांधे नीचे गिर जाए, दुपट्टा बाहर निकाल। जैसे भी बांधना है बांध लीजिए। हाँ ये पूरा ना, नहीं तो आजकल जोर बहुत है, वैसे कर। उनके लिए मिलता है उसको भी खा जाता है। हाँ दुपट्टे में एक झोरी बनाइए। हाँ क्या देना है बच्चे को, आपके घर वो मांगने आ रहा है, माता पिता को जाके बेटा पहले चरण छू, ऐसे नहीं डालना भैया, पहले आप चरण छू के प्रणाम करेंगे, पहले झुकना सीखिए, झुकना सीखिए। जी माँ के चरण छूए और कहेंगे भवत भिक्षाम देहि। माँ के, मम्मी के, भवत भिक्षाम देहि। मम्मी के पहले चरण छूए और बोलिए भवत भिक्षाम देहि। इसमें जो भी डालना है वो डाल सकते हैं। कई लोग चावल डालते हैं, पैसा डालते हैं और भी कुछ फल फ्रूट डालते हैं, जो भी डालना है आप डाल सकते हैं, लेकिन बिना झूठ के बिना प्रणाम के नहीं देना। चाची प्रणाम करना तो सीखे, प्रणाम हाँ चरण छुए। भगवत भिक्षाम देहि, भगवान भिक्षाम देहि। बेटा थोड़ा दूसरों से भी मांगिए, भिक्षा देने का समय है। परिवार के अलावा भी मांगिए, परिवार में हिम्मत मांगिए, थोड़ा बाहर निकलिए, से और मांगिए। कोई भी मांगने आता है भैया आपके मांगने हैं तो हम बनेंगे, आप पूरा मांगिए। हाँ बाद में उसको मांगना है, ठीक है। जो भी भिक्षा में डालना है डालिए। ये भिक्षा गुरुद्वारे के लिए दी जा रही है। ये गुरुद्वारे के लिए दी जा रही है। जब जाएंगे अखंड प्रणाम में तो वहाँ पर इसको चढ़ा देंगे। हाँ भिक्षा मांगिए, बहुत भिक्षा दूसरों के पास भी जाइए, भगवान भिक्षा आशीर्वाद भी भिक्षा के साथ दीजिए। भिक्षा
कोई भी भिक्षा मांगने आता है उसको कुछ जरूर दीजिए, भले आप चावल थोड़ा सा आप दे, कुछ भी दीजिए। भगवत भिक्षाम देहि, भगवान भिक्षाम देहि। अपने स्थान पर आ जाइए, जो कुछ मिला है उसकी गठरी बांध लीजिए। भगवत भिक्षाम देहि। हाँ, अब अपने स्थान पर आ जाए। दिव्या सब लोग बैठ जाए। तू नहीं दे सकता। भगवत भिक्षाम देहि। बच्चे की झोली में डालना है। शुभम जो भी भिक्षा दे रहे हैं बच्चे की झोली में डालना है। भगवत भिक्षाम देहि। जो भी मिला बेटा इसको बांध लो, गांठ बांध लो। इसको भी गुरुद्वारे जब जाओगे खंडनी प्रणाम तो गुरुदेव की चरण पादुका के पास वहाँ खाली कर देना है। दुपट्टा वहाँ नहीं छोड़ना, दुपट्टा वापस ले आना है। केवल जो भिक्षा में मिला है उसको वहाँ चढ़ाएंगे। ठीक है ना, बैठ जाइए, अभी बैठ जाएंगे। भगवत भिक्षाम देहि। शुभम पैर छूते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतिजा। ऐसे फिर आगे लागू नहीं चलेगा, चलने लगेगा जम जाएगा ज्यादा ही ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। जल प्रसेचनम। जो इधर बैठे हैं उधर जल एक एक चम्मच जल गिरा देंगे। भावना यही रहती है कि अग्नि सदाय विद्योत्तरवाचे पूर्वे तमना पुनातु वाचस्पतिर्वाचम स्वदत्तो। जो इधर बैठे हैं उधर ही कर दें, ठीक हो गए। अब 7 आहुतियां घी की देना है। पापा जी एक कलम जैसा डंडे जैसा एक पात्र होगा, उस नहीं डंडे जैसा आगे भैया डंडे जैसा आप दिखा दो थोड़ा। ये देखो ये वाला, हाँ इसमें गड्ढा है ना, इसमें घी भर के आहुति देना है। और जो नीचे पानी भरे हैं जिसमें भरे हैं कि नहीं चौकोर, उसमें इधम नमन के साथ एक बूंद घी टपका। हाँ जी मम्मी यही। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः। ओम भूः स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदं वायवे इदं मम्मी नमः। मम्मी शुभम को भी घी दे दो, शुभम को भी घी दे दो। सूर्याय इदं नमः। अग्नि में रखो अपने आप पिघल जाएगा। गायत्री मंत्राहुतिः। हाँ ध्यान देंगे, पहले सिंथेटिक साड़ी वगैरह पहने हैं तो अपना बचाव करके ही आहुति दीजिएगा।
ज्यादा बहुत ज्यादा दिन के कुंडों में अग्नि जल रही हो तो थोड़ा जल से सिंचन करके सब थोड़ा कम कर सकते हैं। और थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री, ये गोमुखी मुद्रा होती है, बीच की 2 उंगलियों पर थोड़ी हवन सामग्री अंगूठे के सहारे लेना है और आसमान की ओर मुंह करके ही ऐसे ऐसे नहीं फेंके, ऐसे भिक्षा दी जाती है, ऐसे बच्चे को खिलाया जाता है, आप भगवान को खिला रहे हैं, ये भाव गायत्री मंत्र सभी लोग भैया जो फोटो है थोड़ा नीचे रख लीजिए, नहीं फोटो जल जाएगा, फोटो को थोड़ा सा नीचे रख लीजिए, बहुत ज्यादा संविधा नहीं डालें, लकड़ी बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे निकुंज में। चलिए गायत्री मंत्र सभी लोग बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। शुभम स्वाहा में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। चाची ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो इदं गायत्रे इदं नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा। इदं ओम यदस्य कर्मणो शरीरिकं यद्वा न्यूनमिधाकरम् अग्निष्टस्य सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये सृष्टिकृते सुहृतहुते सर्वकायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदम् अग्नये सृष्टिकृते इदं नमः। सूखा करी वाला घोड़ा लाए हमें, पानी वाला नहीं डालना है, सूखा वाला। थोड़ा चेक करना चाहें कर ले, बाकी सूखा होता है कोई इसमें, जो पानी वाला होता है उसमें करने का डर ये कोई होता नहीं। ठीक है, हाँ ये है हाँ। बाकी लोग हवन सामग्री ले लेंगे, चम्मच से तोड़ेंगे, चम्मच से छेद कर। चलिए भीड़ ज्यादा है इसलिए निवेदन है बैठे बैठे ही शुभम भीड़ बहुत ज्यादा भरी तो पूर्ण समर्पण का भाव ये कटा वाला ऊपर रख लीजिए। ओम सभी लोग बाकी हवन सामग्री से होते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णात् पूर्णात् पुनरापतवस्मेव विक्रियावः विषमूर्जन्त्वं शतशतो स्वाहा। ओम सर्वं पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं पूर्णत्वं स्वाहा। बोलिए हाथ छुआ। धारा होना है, बचा हुआ जो घी है जो चम्मच जैसा पात्र लकड़ी का है उसके सहारे से
यज्ञ कुंड में डालना है। सभी लोग खड़े हो जाएं, आरती भी होनी है तो समाज में खड़े हो जाएं। बड़ी लोग बैठे हैं, कई लोग बंटी सारा डाल दे। सुन्न हो जाते हैं, सो जाते हैं, आराम से खड़े हो सॉरी जाएं। एक बर्तन कोई जो दीपक हो उसको भी जलाने का क्रम करते रहें। आरती के लिए दीपक जो जलाना है उसमें भी थोड़ा सा घी डाल देंगे, थोड़ा सा घी इसमें भी डाल देंगे। बाकी बचा हुआ घी खड़े होकर के एक धार नमो विघ्न विनाशनाय कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। चल एक बार घुमा करके सभी लोग आरती दे दें, भगवान को आरती दे दे। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिन्द्रविणं ब्रह्मदत्तं मह्यं दत्त्वा प्रयत ब्रह्मलोकम् जो घी टपकाए हैं उसको एक चौकोर पात्र में घी टपकाए है ना, उसको दाहिने हाथ की एक उंगली पर 2 उंगली पर लेकर के दोनों हाथ में मलिए, यज्ञ कुंड की ओर हाथ करके और तपाइए, फिर सूंघिए और चेहरे आदि पर लगाइए। ओम तनुपाय गणेश तन्वं में पायो मायुराय ओम सर्वाणं नाथं मे अन्य देवा संताया दधातु ओम नाम देवी सरस्वतीया दधातु ओम नाम लक्ष्मी देवा वादतां पुत्रस्तजो हस्तधारणं। काष्ठपात्र जो तलवार जैसा है उससे या किसी काष्ठपात्र से आप थोड़ा आर्यावर्तन शांतर्गते हरिद्वार पूर्ण कुंभ क्षेत्रे भागीरथ्यां पश्चिमे तीरे गायत्री तीर्थ दिव्य स्थले मासानां मासोत्तमे मासे शुभे मासे शुभतिथौ शुभवासरे अपने गोत्र का नाम बोलिए। किसी को नहीं याद है तो गुरुदेव का गोत्र है भारद्वाज गोत्र, बोल सकते हैं। गोत्रोत्पन्न अब अपना नाम लीजिए, यहाँ से दोहराएंगे। जहाँ बताया जाए एक बुराई छोड़ना है दक्षिणा के रूप में। गुरुदेव आपसे क्या चाहते हैं कि आप अच्छे बने, तो उसके लिए यहाँ पर एक बुराई छोड़ देना। खान पान की है, बात व्यवहार की है, चिंतन चरित्र की है, अपनी को एक बुराई उसको बता दो, अपनी को एक बुराई हमेशा के लिए। और गायत्री जप करेंगे, कितना जप करेंगे जब बताया जाए तो उतना संकल्प ले लेंगे, बोलेंगे अपना नाम लीजिए, बोलेंगे नामा हम श्रुति, सभी जोर से बोलो भाई, श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात निवारणार्थम। एक बुराई छोड़ने का संकल्प लीजिए मन ही मन। जो भी आपके जीवन में लगे कि ये हमारे जीवन को नीचे गिरा रही है उसको छोड़ दीजिए। आगे बोलेंगे आत्म कल्याण लोक कल्याणार्थम गायत्री महाविद्यायां श्रद्धापूर्वको दीक्षितो भवामि तन्निमित्तकं युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्येण वंदनीय माता भगवती देवी शर्मणा च निर्धारितानि अनुशासनानि स्वीकृत्य। कितना जप करना है उतना मन में संकल्प लीजिए। 3 माला करना चाहिए,
छोटे बच्चे हैं, एक माला का संकल्प ले लें। जो भी संकल्प लीजिए उसको निभाइएगा। दिन में, शाम तक, रात तक जरूर आज का जप हो जाए। किसी कारण कभी छूट जाए तो अगले दिन जरूर पूरा कर लेना, एक माला अतिरिक्त कर लेना। ठीक है, मन में संकल्प लीजिए। समय प्रतिभा साधना नाम एकांशम, अपनी कमाई का एक अंश जब कमाना गुरुदेव के कार्य में खर्च करेंगे, भले 1 रुपया रोज हो, भले महीने की 1 दिन की कमाई हो, वो मिशन के कार्यों में खर्च होना चाहिए। या शांतिपन भेज देना, ऑनलाइन आजकल है, यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको जब अनुदान देंगे अकाउंट नंबर वहाँ से मिल जाएगा। आप अपना, हमारे जो बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं और भी हैं, अपना ID